सबसे पहले जब हम मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ वेरियस टर्म्स होंगे जो हमें थोड़ा सा समझने हैं। जैसे हमारा हो गया पोजीशन, फिर हो गया डिस्टेंस, फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्पीड, वेलोसिटी, ये कुछ टर्म्स है जो हमें पढ़ने होंगे, उसके बाद हम अच्छी तरीके से चैप्टर को समझ पाएंगे। तो मैं आपको समझा रही हूँ बोर्ड पे, पहले आप उनको लिख लो, उनको समझ लो, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो मैं लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो आ सकता है 1 मार्कर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कि मोशन क्या है। देखो, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो पोजीशन और एक टाइम। कि टाइम बढ़े तो पोजीशन भी चेंज हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि टाइम बढ़ता जाए और आप वहीं पे बैठे रहे, तो वहां पे आप मोशन नहीं बोलेंगे उस चीज को। वहां पे क्या होगा, अब जैसे सपोज करें आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, समय बढ़ रहा है, मान लीजिए आपको आधा घंटा हो गया वेट करते करते, और आप बोलें कि मैं तो आधे घंटे से वेट कर रहा हूं, तो क्या आपकी बॉडी मोशन पे है? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिल है। आपकी बॉडी क्या कहते हैं, सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, इसलिए आपकी बॉडी इज नॉट इन मोशन। एंड इट्स सराउंडिंग, याद रखना, सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए और समय भी चेंज होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि यस द बॉडी इज इन मोशन। तो पहली बात तो ये हो गई। अब उसके साथ कुछ टर्म्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। अभी मैं 2 टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। पहला है पोजीशन। अब यहाँ पे जो ये वर्ड पोजीशन यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एक ट्रेन हो सकती है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स रेफरेंस पॉइंट, पर्टिकुलर मीन्स फिक्स्ड पॉइंट। अगर मान लीजिए अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एक ट्री बोल दूं, एक पेड़ बोल दूं, उस पेड़ को आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, फिक्स माना है, और उसके हिसाब से आप देख रहे हैं आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि यस मीन्स उसका मतलब होगा पोजीशन। पोजीशन मीन्स आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक फिक्स मान ले और उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें। द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। अगर मान लीजिए वो फिक्स्ड पॉइंट है तो उस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज करिए वो फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ एक पोल है, तो उसको मैं रेफरेंस पॉइंट भी मान सकती हूँ। ठीक है, अब आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे बहुत बार आता है क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तो डिस्टेंस समझ लेते हैं कि डिस्टेंस है क्या। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल मीन्स असलियत में, असलियत में द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब रास्ता, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए, इसको समझाने के लिए अभी इसको डायग्राम को भी देख लेंगे। ठीक है, ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे इररेस्पेक्टिव मीन्स का कहने का मतलब है डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता आपका डिस्टेंस बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ईस्ट में जा रहे हैं, आप वेस्ट में जा रहे हैं, आप नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में, उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी दिशा में चले जाओ, बट जो जितना एक्चुअल लेंथ आप कवर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टू बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। और दूसरा पॉइंट है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी इन विच वी ओनली डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, सिर्फ वैल्यू की बात होती है, सिर्फ नंबर की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। इट विल नॉट डिपेंड ऑन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, आइदर यू आर मूविंग इन साउथ, आइदर यू आर मूविंग इन द नॉर्थ, नो मैटर। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। आपको बताया जो लेंथ है, देखो लेंथ है, और आप जानते हैं जो लेंथ होता है उसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो बेटा होती है मीटर्स में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी आपकी मीटर होगी। ठीक है, अब देखो इसको समझो, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक गर्ल है जिसका नाम मान लेते हैं रीना है। ठीक है, ये रीना का, मान लीजिए रीना का ये घर है और यहाँ पे रीना का स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है रीना का।
अब रीना कैसे कवर करती है इस डिस्टेंस को? पहले ओ से ए में जाती है, ए से बी में जाती है, बी से सी में जाती है और सी से डी में जाती है। तो जो वो पाथ फॉलो कर रही है, जो वो रास्ता फॉलो कर रही है, ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी, जो ये पाथ है, दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, या कह सकते हैं दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द रीना इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन मीन्स अब वो ऐसे ही जा रही है पूरा घूम के, जाने को तो वो सीधा भी जा सकती थी स्कूल, पर उससे कोई मैटर नहीं है कि वो कौन सी डायरेक्शन या कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, बस हमें लेंथ से मतलब है। तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी भी होती है। इज इट क्लियर बेटा? एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को आपको समझना। अगर आपने प्राइमरी फेज में इनको समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने नोट्स तैयार कर लो, यही चीजें आपको लिख के आनी है नोट्स में। चलिए आगे चलते हैं, आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन वो आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस। हाँ, ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 नंबर में ये आ जाता है क्वेश्चन, कई बार आता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। मीन्स आपको पोजीशन गिवन होगी कि आपको कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे जाके आपको खत्म करना है। मीन्स बोथ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, मीन्स योर इनिशियल एंड योर फाइनल पोजीशन। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? इट इज द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब जितना उसने रास्ता कवर करा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मीन्स आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं, आप कहां पे जाके रुक रहे हैं, और उस दौरान आप जो सबसे छोटा रास्ता ले रहे हो उसी को हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा होना चाहिए, ये नहीं लॉन्ग रूट से जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद सेम है, ये सेम पॉइंट है बेटा। डिस्टेंस में भी ये लिखा था मैंने, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे लेंथ की, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं लेंथ की। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसको समझाने के लिए यहाँ पे भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक गर्ल ले लेते हैं। अगेन शी इज रीना, ये रीना का घर है और ये रीना का स्कूल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स रीना स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ओ, यहां से शुरुआत करती है और कहा जाती है? पॉइंट बी पे जाती है। पर ओ से बी तक जाने में जो वो रास्ता ले रही है थ्रू ए मीन्स वो ए से जा रही है, मीन्स वो पहले ओ से ए पे जाती है फिर ए से बी पे जाती है। अगर वो इस तरह का रास्ता ले रही है, अगर वो ओ से ए में जा रही है और ए से बी में जा रही है, तो वो तो हो गया उसकी एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मीन्स वो हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो वो ऐसे भी तो जा सकती है रीना, सीधा ओ से बी में। सीधा अगर वो ओ से बी में चली जाए तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रीना। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा जो रीना क्या कर रही है? ले रही है, अडॉप्ट कर रही है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड टू बी द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड टू बी द डिस्प्लेसमेंट। नाउ हाउ वी विल टेक आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं कैसे समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे विच पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज योर हाइपोटेनियस, बिकॉज दिस इज योर 90 डिग्री एंगल साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड होती है ये। तो हम लिखेंगे क्या बेटा? वी आर टेकिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल। Triangle is OAB. In this case, your OB is your hypotenuse. OB का square is equal to OA का square plus AB का square. अब हम क्या करेंगे? We will put the values of OA and AB here. OA is 3 का square and AB is
4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, मीन्स यू विल गेट 25. Here OB square is what? 25. But you have to take out only OB. तो OB क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स OB इज इक्वल टू 5 मीटर. बेटा लास्ट में आप मीटर लगाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही बोला है कि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, इसलिए ऑलवेज स्पेसिफाइड द यूनिट. वॉट एवर यू आर टेकिंग आउट, ऑलवेज स्पेसिफाइड द यूनिट, अदरवाइज आपके आधे नंबर यहाँ पे कट जाएंगे. इट्स क्लियर. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रीना हियर, तो योर आंसर इज 3 + 4 मीन्स इट इज इक्वल टू 7 मीटर. And if I am talking about the displacement, then you will call it to be a 5 meter. तो इससे आपको पता लग गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसमें देखो क्या अंतर है, डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है और डिस्टेंस बड़ा आ रहा है. और एक चीज और है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट distance can never be 0. yes can be 0, but your distance can never be 0. तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर क्या है, डिफरेंस है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर मान लीजिए ये रीना, आपकी ये रीना जहां से शुरुआत करी, मान लीजिए ओ से शुरुआत करी और घूम फिर के अगर वापस ओ पे आ जाती है, मीन्स उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है. मीन्स अगर वो घर से स्कूल जाती है और स्कूल से फिर वापस वो घर आ जाती है, तो इसका मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है. अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, 0, एंड योर डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. गर्मी हो रही है कितनी, पसीना, पंखा बंद करते ही पसीना. ओहो, दिल्ली की गर्मी. ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है. आपके नंबर पूरे आने चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. बट इसकी कुछ जो न्यूमेरिकल्स है वो मतलब अलग अलग टाइप के आते हैं. हाँ, अभी मैं कराऊंगी आपको, चिंता मत करो, अभी हम करेंगे, एग्जाम्पल्स आने वाले हैं. ठीक है, कर लो बेटा, कॉपी कर लिया, मैम कर लिया. चलिए. चलो, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये तो हमने लिख ली, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज करा रही हूँ आपको. अब मैं करा रही हूँ आपको, चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं. अब आ रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इनको हमने ऐसे नहीं किया है, हमने सीधा कुछ पॉइंट्स में इनको डिफरेंस क्रिएट कर लिया इनके बीच में. तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस. मींस डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है. अभी जैसे हमने जो लास्ट एग्जांपल किया था, उसमें हमारा डिस्टेंस आ रहा था 7 और डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 5. तो एक तरह से वो जस्टिफिकेशन था कि कभी भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इट्स नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. तो पहला पॉइंट, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता पर बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है. तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, दिस इज द साइन फॉर द लेस देन. देखो बेटा ये बंद है ना साइड, तो ये लेस देन, और ये वाला साइन होता है इक्वल टू. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मींस डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी. पर कभी भी ये नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा आ जाए. तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस. अब आता है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को नीचे ले आऊं, डिस्टेंस को नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, नीचे आ जाएगा. अगर ये नीचे आ जाएगा इसके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, और क्या होगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1. इसका मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपको दो चीज दे रखी है, अब देखो समझो, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था जिसमें ये 3 था और ये 4 था और ये हमारा कितना आया था 5, तो हमारा डिस्टेंस जो आया था वो तो आया था 7 और डिस्प्लेसमेंट आया था हमारा 5, याद हो.
ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रखो, डिस्प्लेसमेंट की जगह रखोगे 5 और डिस्टेंस की जगह रखोगे 7। तो आपको पता है बेटा 5 है, 5 जो है वो 7 से छोटा है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर इज लेस देन व्हाट, लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, इट शुड बी लेस देन 1। और अगर मान लीजिए सपोज करिए समहाउ अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 7 हो जाता तो 7/7 ये आ जाता, 7/7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कभी भी आप जब इनका रेशियो लोगे, इफ यू टॉक अबाउट द रेशियो डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। Now second point, if a body moves along a straight line only in one direction, then distance and displacement can be equal। देखो समझो, अगर मान लीजिए इसका जस्टिफिकेशन देखो पॉइंट 2 का, अगर मान लीजिए सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये है हमारी रीना, ये रीना का है घर और ये है रीना का स्कूल, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज लिखी है स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन, सीधा रास्ता है, रास्ता बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, तो जो रीना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो सीधे ही जाएगी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल सीधा ही होगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक ही रास्ता फॉलो कर रही है, शॉर्टकट के लिए भी और लॉन्ग कट के लिए भी। मीन्स जो वो सबसे छोटा रास्ता है वो भी सीधा है और जो सबसे बड़ा रास्ता है वो भी सीधा है। इसका मतलब जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट अब मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आता है। मीन जो उसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके पास कोई शॉर्टेस्ट रूट नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये हो गई बात क्लियर। अब आता है थर्ड लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव। देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो सकता है बेटा, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका नेगेटिव हो सकता है और वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका जीरो भी हो सकता है। मतलब तीनों चीजें आ सकती है। पॉजिटिव तो आता ही है, जैसे ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 आया तो मीन्स पॉजिटिव आया। जीरो कब आएगा, जब वो अपनी इनिशियल पॉइंट से घूम के फाइनल पॉइंट पे जाके फिर दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हो गया, आप समझिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब, नेगेटिव भी डिस्कस कर लेंगे नेगेटिव जब आएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं पॉजिटिव और जीरो की, हम सिर्फ पॉजिटिव और जीरो की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस जो है कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता, क्योंकि आप खुद जानिए जो आपका डिस्टेंस है वो एक एक्चुअल पाथ है, जो रास्ता आप कवर कर रहे हैं। कभी आप ये कभी किसी को सुना है कि -5 किलोमीटर गए या -15 किलोमीटर गए? यू नेवर हर्ड दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस इन योर लाइफ की कभी भी, जी यहाँ से जो डिस्टेंस है, मान लो बिहार का डिस्टेंस यहाँ से -1200 किलोमीटर है, कोई कहेगा -1200 किलोमीटर है? कभी नहीं कहेगा बेटा, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें अपनी तैयार रखो, ठीक है। कल भी हम साइंस करेंगे, परसों से मैथ्स करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको कराऊंगी एग्जांपल्स। में एक डिफरेंट का पॉइंट आएगा ना, वो वेक्टर और स्केलर। हाँ वो भी आएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी कराऊंगी बेटा, फिर एग्जांपल्स, और कल करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी। कल का ये टारगेट रखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा।